Good morning, class. Today I will teach you the chapter The Making of a Scientist. It is the sixth chapter of the book The Footprints Without Feet. So let's get started. And first of all, I would like to tell you about Richard E. Bright. चलो मैं आपको बताता हूँ कि रिचर्ड ए ब्राइट कौन थे। रिचर्ड ए ब्राइट एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स कैसे काम करते हैं इसकी थ्योरी पेश की थी। इस चीज़ पर इन्होंने रिसर्च किया था। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. जब रिचर्ड ए ब्राइट 22 साल के थे तो इन्होंने और इनके दोस्तों ने मिल के, जब ये कॉलेज में पढ़ा करते थे, इन्होंने और इनके दोस्तों ने मिल के कि सेल्स यानी कोशिकाएं कैसे काम करती हैं इस विषय पर अपनी थ्योरी पेश की थी, जिसने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम द इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard A. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. ये पहले समय था कि किसी मशहूर पत्रिका ने, एक मशहूर मैगजीन ने किसी वैज्ञानिक के जो काम है उसको पेश किया था। तो इन्होंने, रिचर्ड ए ब्राइट ने क्या काम किया था मैं आपको फिर बता देता हूँ। इन्होंने काम किया था कि सेल्स जो होते हैं जो वो कैसे काम करते हैं, इस पर उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी। ठीक है। और तो इससे क्या हुआ कि ये ऐसा था जैसे कि होम रन क्या होता है, ये एक बेसबॉल गेम होता है, उसमें होता है ये होम रन। अगर कोई इसको सक्सेसफुली कर लेते हैं तो उसको एक अचीवमेंट मानी जाती है, एक अच्छी अचीवमेंट मानी जाती है। So, an only child, Bright grew up north of Reading, Pennsylvania. There was not much I could do there. He said, I certainly could not play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. अब जहाँ पर पेंसिल्वेनिया में रहते थे और वहाँ पर इसके कोई दोस्त नहीं था, आसपास पड़ोस में कोई दोस्त नहीं था, तो ये कहते हैं कि ये ना तो फुटबॉल खेल सकते थे और ना बेसबॉल खेल सकते थे, लेकिन वो एक चीज़ तो कर सकते थे कि चीज़ें इकट्ठी करना। So he did, and did he ever? So beginning in the kindergarten, Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his achievements. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. अब देखो, अब ये कलेक्टर हो गया। कलेक्टर का मतलब होता है कि जो चीज़ें इकट्ठी करता है। अब ये चीज़ें इकट्ठे करने लगा। कैसे, कौन कौन सी चीज़ें? जो चट्टानें, ठीक है, चट्टानों के टुकड़े, जीवाश्म और सिक्के। और ये एक मतलब अपने आप में खगोल शास्त्री भी हो गया। खगोल शास्त्री क्या होता है? जो स्टडी करते हैं आसमान की स्टडी करते हैं, सितारों की स्टडी करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और ये ना सारी रात सितारों को देखता रहता था। And from the first he had a driving curiosity. Along with a bright mind, he also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipment, and helped him in many other ways. और इनके अंदर ना शुरू से ही जानने की इच्छा थी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा। और इनका माइंड भी बहुत ज़्यादा शार्प था, बहुत इंटेलिजेंट थे। और उनकी मदर इनको ना एनकरेज करती थी, इनका मनोबल बढ़ाती थी चीज़ों को सीखने के लिए। तो इसीलिए इसको ट्रिप्स पे ले जाती थी, इसको टेलीस्कोप दिलाया, इसको माइक्रोस्कोप दिलाया, कैमरा दिलाया, और माउंटिंग मटेरियल्स यानी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो दिलाए। I was his only companion until he started school. His mother said, after that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. अब वो कहते थे कि स्कूल शुरू होने से पहले जो उसकी मदर थी वही उसकी दोस्त थी, ठीक है। लेकिन कभी कभार जब स्कूल में जाने लगा रिची,
तो उसने क्या उसकी मदर उसके दोस्तों को भी घर पे लाने लगी थी, लेकिन रात को वो दोनों अकेले ही होते थे। ठीक है। She and her son spent almost every evening at dining room table. If he did not have things to do, I found work for him, not physical work but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. And learn he did. He earned top grades in school on everything. He was just like every other kid. His mother said by the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. अब देखो, जब शाम को उसकी मदर कहती है कि शाम को वो दोनों अकेले होते हैं और उसकी मदर उसको कुछ ना कुछ काम दे देती थी, जैसे मतलब दिमाग से रिलेटेड काम जिसमें बुद्धि लगे, ठीक है, ना कि ज़्यादा शारीरिक शर्म लगे, ठीक है। और वो सीखना चाहता था, तो इसीलिए उसकी मदर इस चीज़ को पसंद करते थे कि वो सीखना चाहता था। और उसने सीखा भी। और देखो उसने क्या कलेक्ट किया, उसने 25 की 25 जो बटरफ्लाइज की जो किस्में होती हैं, जो प्रजाति होती हैं, उनको इकट्ठा कर लिया था। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to eager young collector. अब देखो, वो कहता कि मेरा जो बटरफ्लाइज में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो चुका होता अगर मेरी माँ मुझे बुक लाकर नहीं देती जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने रिचर्ड एब्राइट के लिए साइंस के दरवाजे खोल दिए। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई मिग्रेशन। और जो बुक में क्या दिया गया था कि बुक में ये दिया गया था, बुक के अंत में कुछ एक्सरसाइज दी गई थी कि कैसे जो बटरफ्लाइज होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है। मिग्रेशन का मतलब होता है स्थानांतरण। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tag to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterflies was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अब उसमें ना जो अब डॉक्टर उर्क्वार्ट और फ्रेडरिक मिलकर है ना ये काम करने लगे दोनों के दोनों कि वे तितलियाँ पकड़ते और तितलियों पर कुछ मतलब चिपचिपी चीज़ लगा देते और उस पर कुछ चिपका देते, और कोई भी व्यक्ति उन तितलियों को जब पकड़ कर लाता था तो वो ये बताते कि किस जगह से उन्होंने पकड़ी है, तो इससे पता चल जाता कि तितलियाँ उड़कर कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, उनका उद्देश्य यही था। The butterfly collecting season around reading lasted 6 weeks in last summer. If you are going to change them one by one, you want to catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterflies' wings and let them go. For several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. अब देखो, जो अब रिचर्ड एब्राइट को ना तितलियाँ पकड़ कर लाना बहुत मतलब अजीब सा लगने लगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। लेकिन अब उसने क्या किया, अपने बेसमेंट को ही तितलियों का घर बना दिया। वो तितलियाँ पालने लगा और तितलियों पर वो कुछ चिपचिपा पदार्थ लगाता जिससे और उनको छोड़ देता था उड़ने के लिए, और वो जहाँ तक जाती थी अगर कोई व्यक्ति उनको पकड़ के लाता था तो वो रिचर्ड एब्राइट को ये बताता था कि उसने इसको कहाँ से पकड़ा। तो इससे जो रिचर्ड एब्राइट है ये अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये अनुमान लगा लेते थे कि तितलियाँ कहाँ तक स्थानांतरण कर सकती हैं, कहाँ तक मिग्रेट कर सकती है।